म्यूट हो तुम। चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉपी वर्क। ओके, व्याख्या कर रखी है आप लोगों ने? यस वंशिका, व्याख्या करवा दी थी मैंने करवा दी थी व्याख्या। मैम व्याख्या आपने खुद करने को दी थी। आज प्रश्न उत्तर देखिए, कॉपी वर्क। ओके, सेवंथ हिंदी क्लास, सेवंथ क्लास, चैप्टर फर्स्ट कॉपी वर्क। निकालिए अपनी कॉपी और पेन और लिखना शुरू करिए। जो कविता से प्रश्न है वो प्रश्न करने हैं आपको। सबसे पहले, हर तरह की सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? लिखिए, इसमें प्रश्न उतार लीजिए पहले तो। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अभी कॉपियां नहीं निकली आप लोगों की? कार्तिक, रोगा, चांदनी, सोनी। मैम आपकी स्क्रीन हट गई। और वीडियो, हाँ वीडियो सभी का ऑन है। मैं चेक कर रही हूँ आप लोगों को पहले कि कॉपियां है कि नहीं आप लोगों के पास में, लिखना शुरू करे कि नहीं। यस सुजल, वीडियो ऑन करिए। जिसका वीडियो ऑन नहीं है मैं बाहर कर रही हूँ क्लास से। जल्दी वीडियो ऑन करिए सभी। यस, ओके शगुन, वेरी गुड। गणेश, कैमरे के सामने आओ बेटा। गणेश मेहरा, यस। इशिका, चांदनी, अभी तक चांदनी को कॉपी नहीं मिली है। ओके, वेरी गुड। पलक, परी, सक्षम सेन, मुझे आपको देखना है कैमरे के सामने। ओके, नाउ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। प्रश्न लिख लिया सबसे सभी ने? ओके, लिखिए, आंसर लिखिए। हर प्रकार की सुख सुविधाएं भी बंद नहीं मैं आपके आवाज अटक के रहना चाहते। एक मिनट, हर तरह, स्क्रीन दिख रही है ना क्लियर? यस मैम। हाँ तो लिखते जाइए। हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां क्लियर आ रही है ना आवाज? यस मैम। क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आजादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, कोमा लगाएंगे, नदी झरनों का बहता जल पीना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निम्बोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, पेड़ की ऊंची
डाली पर झूलना, कूदना, खुदकना, अपनी पसंद के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। इसी तरह वेरी गुड सभी लिख रहे हैं, वेरी गुड। कर लिया फर्स्ट प्रश्न है। मैम लास्ट प्राइज अभी है। इस तरह सारी सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। लास्ट लाइन। वेरी गुड। कितनी अच्छी क्लास लग रही है लिखते हुए, जैसे तो क्लासरूम में ही बैठे हैं सब, ऐसे महसूस हो रहा है इस टाइम पे। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र। ठीक है, पक्षी लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए, प्रश्न नंबर 2 लगा के। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? लिख लिया? तो पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, या लिख सकते हो निम्नलिखित इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। सबसे पहले 1 नंबर लगा लीजिए या क्या लगा लीजिए। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना है। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। लिख लीजिए, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। अगला पॉइंट, नदी झरनों का बहता जल नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। नेक्स्ट, नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोरियां खाना चाहते हैं। पेड़ की, नेक्स्ट पॉइंट, पेड़ की सबसे ऊंची
फुनगी पर झूलना चाहते हैं। जो सबसे ऊंची डाली है उस पर झूलना चाहते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर, नेक्स्ट पॉइंट है ये, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं और क्षितिज से मिलन करना चाहते हैं। क्षितिज मिलन करना चाहते हैं और क्षितिज मिलन चाहते हैं। यस, वेरी गुड ओजस्विनी, बहुत अच्छा लिख रही हो। कितनी अच्छी राइटिंग में लिख रही हो ओजस्विनी, वेरी गुड। ओके, हो गए, 2 प्रश्न कर लिए आप लोगों ने। Yes, वेरी ma'am. गुड। नेक्स्ट, मैम लास्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। आपको भाव स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। ठीक है, तो लिखिए इसमें। प्रश्न उतार लीजिए, पहले भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। उतार लिए, प्रश्न लिख लिए। देखिए, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, असीम, यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राण हो जाती। फिर से शो करूं, स्क्रीन फिर से शो करूं, देख लीजिए एक बार और।
प्रश्न नंबर 3। मैम बस यही प्रश्न कर लेना कॉपी में। ये 3 प्रश्न हो गए। एक और जो अलग से मैं प्रश्न आपको लिखवा रही हूँ वो आपको करना है। एक्स्ट्रा ये 3 तो क्वेश्चन। आपके उसके हो गए। एक जो मूल्य वेरिएबल जो प्रश्न है मूल्य परक, वो आपको करना है। ये वाला प्रश्न लिखिए। मैम 1 मिनट। स्वतंत्रता के महत्व को लिखना है। ठीक है, इस कविता में है जो स्वतंत्रता का महत्व बताया गया है पंक्ति के माध्यम से। तो आपको स्वतंत्रता के महत्व पर लिखना है। इसमें लिखिए, स्वतंत्रता सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है स्वतंत्रता। सबको इसकी जरूरत होती है। कोई परतंत्र नहीं रहना चाहता है। किसी के अधीन कोई रहना चाहता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता सर्वोपरि है। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। 1 मिनट कर लेती हूँ। अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। लिख लीजिए, गुलामी का जीवन कष्टमय होता है। गुलामी का जीवन कष्टमय होता है। हमें अंग्रेजों ने, देखिए, हमें अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा। हमें अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, जिसमें हमें काफी यातनाएं मीन्स कष्ट, परेशानियां, जिसमें हमें काफी यातनाएं झेलनी पड़ी। हमें काफी संघर्ष के बाद आजादी मिली। अतः स्वतंत्रता को संभाल कर रखना हम सभी का दायित्व है, जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता को संभाल कर रखना हम सभी का दायित्व है। इसी प्रकार की स्वतंत्रता पक्षियों पर भी लागू होती है कि पक्षी भी किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। और हमें ये पक्षी को कैद में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको पंख दिए हैं। किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए। तो मनुष्य को कभी भी पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। हो गया ये प्रश्न। ये आपके 4 प्रश्न कॉपी में देखने हैं मुझे सभी के, और अच्छे अच्छे काम करना। ठीक है, इसके बाद में पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 1 के हो गए।
चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 प्रश्न नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का हो गया सभी का काम? यस पलक, वंशिका, छवि, हो गया? यस मैम। ओके। मैम चैप्टर नंबर 2 भी अभी करवाओगे क्या? अभी एक दो प्रश्न करवा देती हूँ ना, टाइम है अभी, फिर ओके मैम। ठीक है। वीडियो सभी ने वो कर लिया, जल्दी वीडियो ओपन करिए, जल्दी काम देखना है मुझे सबका। साक्षी, सक्षम, सक्षम सेन, रितिका, यस चित्रा, वीडियो क्यों बंद कर रखा है? देवांश, देवेश, मैम जो आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए थे उसकी पीडीएफ भी दिखाओगे क्या कि वो हमको खुद करना है? एक्स्ट्रा प्रश्न कौन से करवाए मैंने? आपने 10 प्रश्न लिखवाए थे एक्स्ट्रा। अभी आपको ये करना है बस कि उसमें आगे वर्कबुक में सारे आ जाएंगे वो, ठीक है। ओके मैम। वर्कबुक फिल हो जाएगी अपनी, और फिर कॉपी वर्क हो जाएगा, तो काफी वर्क हो जाएगा, ठीक है। वर्कबुक में काफी एक्स्ट्रा है। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 प्रश्न नंबर 1। चैप्टर का नाम है दादी माँ, और ये कहानी है, तो देखो कहानी से प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? बचपन की ओर प्रश्न लिख लीजिए पहले। और किन किन बातों की, ये आप लोग टाइम पे ज्वाइन किया करो, मुझे बीच बीच में स्क्रीन हटा के फिर आपको ज्वाइन एडमिट करना पड़ता है। तो लिखिए आंसर। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी की मृत्यु हो गई है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी की मृत्यु हो गई है, तो उसके सामने तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी सजीव हो उठी सजीव जिंदा दादी माँ की सभी यादें सजीव सजीव हो उठी। साथ ही साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां स्मृतियां यादें साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, कौन कौन सी यादें याद आई थी? पहला, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, गंधपूर्ण
झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना। जब लेखक बीमार हो जाता था तो दादी क्या करती थी, सेवा किया करती थी, तरह तरह के काढ़े वगैरह मलहम वगैरह दिया करती थी। किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना। और एक जो रामी की चाची की घटना याद आती है। रामी चाची नहीं है, रामी की चाची है। ओके, रामी की चाची की घटना याद भी आती है। धन्नो नाम था रामी की चाची का। ओके, तो रामी की चाची की घटना भी याद आती है, लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट कर लो जल्दी। लिख लिए यस वंशिका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक की खराब क्यों हो गई? उनकी आर्थिक स्थिति रुपए पैसों से संबंधित होता है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? क्योंकि अतुल धन संपत्ति खराब करी थी, दादा के साथ में खर्च करी थी, और वो खुद के पास तो थी नहीं, लोगों से कर्जा लेकर, शुभचिंतकों से कर्जा लेकर उन्होंने धन खर्च कर दिया था। अब उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही थी। जो शुभचिंतक मित्र वगैरह थे उनसे पैसे मांग रहे थे, अब उन रह जाए। देखिए इसमें दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक खराब हो गई, क्योंकि कपटी बोलते हैं जो बुरे मित्र होते हैं उनको, क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। उनके पास में पैसा नहीं था, वो जो दोस्त थे, शुभचिंतक थे, उनसे उधार ली थी, अब वो मांगने पे आ गए। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालात
डामाडोल हो गई, अर्थात आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। माली हालात की जगह आप आर्थिक स्थिति भी लिख सकते हो। अब ये प्रश्न नंबर 3 और एक जो ये अलग से प्रश्न है, मूल्य परक प्रश्न है, ये आपको घर से कर लेना है, और तो मैंने आपको क्लास में करवा दिया। ये आप लोग 2 प्रश्न घर से कर लेना। ओके, लिख लेते हो इसको। मूल्य परक प्रश्न है क्या? ये वैल्यूएबल प्रश्न आते हैं कि दादी माँ कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। मेरे बुक पर तो मिलते ही नहीं है। बुक में नहीं है ये, आपको तभी मैं अलग से करवा रही हूँ। ओके मैम। प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं, अपने जीवन में भी काम आते हैं आगे तक। ठीक है, ये लिख ले लीजिए। मैम चैप्टर नंबर 3 की पीडीएफ भी शो कर दो, होमवर्क में कर लेंगे। अभी है ना, टाइम ओवर हो चुका है अपना, 1 मिनट बचे हैं, मुझे बच्चों से थोड़ी बारी। चलिए, किस किस को कुछ समस्या है तो अनम्यूट बताए। राइज योर हैंड। हार्दिक खुराना, हार्दिक, छवि अनम्यूट हो, सुजल अनम्यूट होना, पलक मुलजानी हार्दिक खुराना। हाँ, मैम वो जो फर्स्ट चैप्टर आपने कराया ना, उसके बस मेरा 3rd क्वेश्चन ही हो गया, बाकी सारा हो गया, सेकंड भी हो गया, बस फर्स्ट का 3rd रह गया। ओके। यस मैम, बाकी सारा हो गया। यस, सुजल बोलो, आपको क्या करना है, क्या बोलना है आपको? सुजल जल्दी बोलो। मैम मेरे को ये बोलना था कि मैंने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट प्रश्न अपने ओन लैंग्वेज में लिखा है, तो सही है क्या? हाँ, मुझे बस दिखा देना लिखा क्या है, और मैं तो चाहती हूँ अपनी भाषा में लिखो। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने सर्च किया मैम था मैं गूगल बोल पे, के बता दूं क्या? जब अपन 1 मिनट, सबसे पहले मैं वो आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, उसके बाद अपना टाइम वैसे भी और हो रहा है। ठीक है, Yes, कौन सा ma'am. चैप्टर बताया परी? ये पलक, मैम फर्स्ट चैप्टर का 3rd क्वेश्चन बस। फर्स्ट चैप्टर। ओके,